नमस्कार दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 26 जून 2023 को हुआ था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक कर चुके हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने 3 वीडियो में कवर किया था और चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 76, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। जो ये कर्व दे रखी है इसकी एसेंट्रिसिटी बतानी है। ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। कैसे देखो, इसको क्वेश्चन में दिया है 2 × 1 माइनस वाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 × x−3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अच्छा, हम क्या करेंगे, 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ 9 से डिवाइड किया तो बना क्या है, y−1 स्क्वायर अपॉन 9/2 माइनस x−3 स्क्वायर अपॉन 9/2 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो कर्व की जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी इक्वेशन दिख रही है मेरे को, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हाइपरबोला की इक्वेशन है। और हाइपरबोला भी कौन सा बन रहा है इसमें, हाइपरबोला भी हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। चलिए, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9/2 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9/3। अच्छा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/√2 और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3/√2। अच्छा, इस कंडीशन में जो एसेंट्रिसिटी है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट भी होता है। कौन सा रिजल्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये 9/2, 9/2 यहाँ पे रखा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9/2, बचा क्या ई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इनको कैंसिल करो, ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बचा लेफ्ट साइड में। हमें तो ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में बचा था 1 था, इस 1 को दूसरी तरफ भेजो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। ई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस है √2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। ये इक्वेशन दे रखी है, कौन सा कोनिक आएगा, पैराबोला आएगा, हेलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये सर्कल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए सर्कल के लिए तो, लेकिन यहाँ पे तो एक जगह 3 है और एक जगह 5 है, तो ये तो सर्कल की इक्वेशन तो नहीं है। अब हाइपरबोला चेक करना है, एलिप्स चेक करना है या फिर पैराबोला होगा। कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी कोई जनरल इक्वेशन दे रखी है। ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के इक्वल हो जाए। तो हमें ए बी और एच की वैल्यू चाहिए। एच कहाँ से आएगा, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उस वहां से। ए कहाँ से आएगा और बी कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले देखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, बी की वैल्यू कितनी है 5 और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है -2। देखो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या था -2। यहाँ पे क्या है 2h, तो 2h इज इक्वल टू -2h की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसमें रख देते हैं, अब एच स्क्वायर माइनस ए बी में -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 3 × 5, ये कितना हो जाएगा माइनस सॉरी +1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 -15 दैट इज -14। अब -14 तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो गिवन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन
डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन में दे रखा है इन अ ट्रायंगल ABC DE is a parallel to the base BC with D on AB and E on AC। देखो एक ट्रायंगल दे रखी है कुछ इस तरीके से ABC एक पॉइंट AB पर है, एक पॉइंट AC पर है, और ये पॉइंट कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास DE, और DE है वो BC के समांतर है, पैरेलल है। जो DE है, ये D है, ये E है, ये दोनों लाइनें आपस में समांतर दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। साथ में और क्या कंडीशन है, कंडीशन दे रखी है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, यहां से यहां तक AD अपॉन DB किसके इक्वल है, 2/3 के। तो हमें बताना है BC अपॉन DE किसके इक्वल होगा। चलिए, अब एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, बड़े वाली ट्रायंगल ABC, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रही है। कैसे, पहली चीज, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। तो ट्रायंगल कैसी है हमारे पास, सिमिलर तो है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। यहां से देख रहे हैं AB अपॉन AD, BC अपॉन DE, और लास्ट है AC अपॉन AE, ये इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, AD अपॉन AB, सॉरी DB, AD अपॉन DB, ये जो ये लाइन है AD अपॉन DB, AD को मान लिया मैंने 2x है और DB को मान लिया 3x है, तो AB कितना हो गया टोटल, AB की लेंथ होगी 5x। ठीक है, हमें चाहिए क्या, BC अपॉन DE चाहिए, हमें इसका रेशो चाहिए BC अपॉन DE। ये किसके बराबर होगा, देखो यहां से AD की वैल्यू हमें पता है और AB की वैल्यू हमें पता है, निकाल देते हैं। AB की वैल्यू कितनी आई अभी, 5x अपॉन AD की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, यहां से यहां तक ये 2x मानी थी, तो इसको 2x लिख दिया, इज इक्वल टू BC अपॉन DE। इससे ये कैंसिल किया तो बचेगा क्या, 5/2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। लेट D बी एनी पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। कहते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, A B और C, D कोई पॉइंट है इस AC साइड पर। आगे क्या बोला है, P कोमा क्यू कोमा X कोमा Y, P क्यू X Y आर मिड पॉइंट्स। P AB का मिड पॉइंट है, क्यू BC का मिड पॉइंट है, और X AD का मिड पॉइंट है, यहाँ पे X इसका मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है Y किसका, CD का। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, देन वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ PX एंड क्यू Y। PX कौन सी, जो ये वाली PX, और क्यू Y का रेशो बता रहा हमें क्या होगा, PX और क्यू Y का रेशो हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, ये साइड जो ये मिड पॉइंट है AB का, वो क्या है, P है, और AD का मिड पॉइंट क्या है, X। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह नहीं सकते हैं कि BD पैरेलल होगी PX के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऊपर वाली ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जो BD है वो PX के पैरेलल हो जाएगी, और तो और BD क्या होगा, ऊपर वाली साइड का 2 गुना भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाली ट्रायंगल पे, नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो BC साइड का मिड पॉइंट कौन सा है, क्यू, और CD साइड का मिड पॉइंट कौन सा है, Y। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, BD के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से भी हम क्या कह सकते हैं, BD पैरेलल है क्यू Y के।
तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये भी तो कह सकते हैं बी डी किसके इक्वल होगी, क्या वाई के दुगुने की, है ना। अच्छा, इन दोनों का आपस में डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, बी डी लेफ्ट साइड को लेफ्ट में डिवाइड किया और राइट साइड को राइट में, कैसे, देखो इसके नीचे लिखा बी डी और इसके नीचे लिखा 2 क्या वाई। तो बी डी से तो बी डी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पी एक्स बटे में क्या वाई इज इक्वल टू 1/1। तो रेशो क्या आ जाएगा इनका, 1:1 आ जाएगा दोनों का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, लेट triangle ABC is a right angle triangle at A and AD is perpendicular to BC, then BD upon DC is, देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जो ए पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, कुछ इस तरीके से ए बी और सी। अब बीसी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पॉइंट से, जिसका नाम दिया है ए डी, इस तरीके से। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बी डी अपॉन डी सी किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं एक बार। ट्रायंगल एक तो बड़े वाली ट्रायंगल है, बड़े वाली ट्रायंगल कौन सी है, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। और दूसरी ट्रायंगल देखो एक बार, ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखोगे, सी बी ए तो बड़े वाली ट्रायंगल होगी और ए बी डी कौन सी है, ये नीचे वाली ट्रायंगल है, ये वाली। ये एंगल 90 डिग्री का क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल तो सेम हो गया, बड़े वाली में भी एक। तो एंगल ए, इसमें एंगल ए और इसमें एंगल डी 90 डिग्री के हो गए। और इसमें एंगल बी और बड़े वाली में भी एंगल बी, तो एंगल बी दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, सिमिलर। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो बराबर हो जाएगा। कोरस्पोंडिंग साइड कौन कौन सी, सी बी बटे में ए बी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी डी विच इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डी। अब दूसरी बड़ी ट्रायंगल तो ये रखनी है, बस नाम चेंज हो जाएगा, बी सी ए, बी सी ए। और छोटी ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ए सी डी। अब ऊपर वाली ट्रायंगल देख लेते हैं, ऊपर वाली ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का है ये डी पे, और एक एंगल ये सी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगी। दोनों जैसी सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है तो यहां से कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी और बी ए अपॉन ए डी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अब इन दोनों को देखो, इन जो पहले वाला रेशो है, इसको और इसको, इसको और इसको देखो। यहां से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो बी ए और ए बी तो सेम है, तो ये बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू बी डी, सी बी इंटू बी डी। तो यहां से देखो ये दोनों सेम ही तो है, तो ए सी या फिर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इनको डिवाइड करते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में। अच्छा यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे बी सी है, तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बी डी अपॉन सी डी किसके इक्वल आया, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन कैसे, क्या क्या दे रखे हैं, कैसे हैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये तो बी ऑप्शन आ गया, तो बी जैसे ही तो आया, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, how many points are there on this curve at which the tangents are parallel to the line x minus 2y equal to 0। टेंजेंट क्या है, पैरेलल दे रखे हैं इस लाइन के। अच्छा पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं जो गिवन कर्व है।
अच्छा, गिवन लाइन ये है, इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि इसका स्लोप और जो इस कर्व के ऊपर स्लोप आएगा टेंजेंट का, वो दोनों इक्वल होंगे। इसका स्लोप कितना है, स्लोप यहाँ से निकालते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2x आ जाएगा। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ से, m1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। गिवन कर्व है x स्क्वायर माइनस 4y² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो dy बाई, पहले डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें तो y डैश की वैल्यू चाहिए, तो 2x अपॉन 8y कैंसिल करोगे तो x अपॉन 4y आ जाएगा। ये आया हमारे पास m2 स्लोप। दोनों को इक्वेट करो, जैसे ही हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, 2x इज इक्वल टू 4y, 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2x इज इक्वल टू 2y बचा। हमें तो पॉइंट निकालने हैं। अब जो ये पॉइंट आया ना x इज इक्वल टू 2y, ये गिवन कर्व में रख देते हैं। गिवन कर्व कौन सी थी, ये थी, ये गिवन कर्व थी। इसमें हम रखते हैं x की जगह 2y, तो बनेगा क्या, 2y² माइनस 4y² इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करो तो 4y² माइनस 4y² इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल, इसको कैंसिल किया तो 0 इज इक्वल टू 1 बचा। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता, जो कि गलत हो गया। तो हमारे पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। उसने पूछा था कितने पॉइंट मिलेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं मिला ऐसा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। लेट ए is equal to 0, 1, b is equal to 2, 2 are 2 points in xy plane, then coordinates of a point P on x-axis such that line segment AP and BP make the same angle with the normal to the x-axis at point P R। चलिए देखो एक बार, पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। ए पॉइंट दे रखा है 0,1 और बी पॉइंट दे रखा है 2,2। एक बार समझो इसको, हमने एक्स वाई प्लेन में इनको प्लॉट कर लिया, 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 0,1 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट तो यहाँ पे होगा 0,1 ए पॉइंट। 2,2, 2 यहाँ पे है, इसका 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, बी पॉइंट हो गया 2,2। आगे क्या बोला, देन द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस, पी पॉइंट है कोई एक्स एक्सिस पर, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इधर एक्स एक्सिस पर। जो पी पॉइंट है मान लिया कहीं भी है, वो हमने यहाँ पे मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट है x,0। अब यहाँ भी तो हो सकता है, तो -x,0 भी हो सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए आगे देखो, on P such that the line segment AP and BP make the same angle with normal to the x-axis। क्या बोला कि जो लाइन AP है, ये वाली लाइन AP और लाइन BP है, ये मेक द सेम एंगल विद द नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का नॉर्मल है, एक्स एक्सिस का नॉर्मल कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा। ये वाली लाइन तो होगी नॉर्मल इसका, तो वाई एक्सिस के साथ ये सेम एंगल बनाएंगे। जैसे हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वाई एक्सिस के साथ ये सेम एंगल बनेगा। ये चीज दे रखी है। अगर ऐसा है वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के नॉर्मल के साथ ये सेम एंगल बनेगा। तो चलिए हम इनका स्लोप निकाल लेते हैं दोनों लाइनों का। इसका स्लोप क्या आएगा, बीपी का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ बीपी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस एक्स, और स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू व्हाट, एपी का स्लोप किसके को लाएगा, इसके कोऑर्डिनेट थे 0,1, तो आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एक्स। ये तो क्या बना, 2/2 माइनस एक्स, और ये क्या बना, 1/2 माइनस एक्स, ये बना ये दो। अच्छा अभी बताया था जो ये पी पॉइंट है वो इधर भी तो हो सकता है, पी पॉइंट तो राइट साइड में भी तो, लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता है ओरिजिन के। हमने तो अभी ये राइट साइड में लिख के समझाने की कोशिश करी है, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ये। तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वल रख देते हैं। दोनों के स्लोप का मोड इक्वल रखना पड़ेगा बल्कि,
2/2 माइनस एक्स का मोड इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का मोड। चलिए सोल्व करते हैं, दोनों तरफ स्केयर कर देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ स्केयर किया तो 4 मोड और स्केयर तो एक ही काम करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे बस उसको, एक्स स्केयर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। 4x² इज इक्वल टू, इसका होल स्केयर खोल देते हैं, 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x। चलिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आएगी। इसको इस तरफ लेके आओ, 3x², 4 को भी इधर लेके आओ, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगे, देखते हैं कौन कौन सी। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनकी गुणा करके तो कितना है 12 आए, और प्लस माइनस करें तो कितना है 4 आना चाहिए। तो ये तो 6 और 2 हो गया, लेकिन माइनस का 12 चाहिए हमें, तो 6 और माइनस 2 हो गए, तो 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया इसकी। यहाँ से 3x कॉमन आया, बचा क्या x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -2, बचेगा क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 2/3 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। 2/3, ये तो x की वैल्यू आई है ना, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास -2, 0 और 2/3, 0। अब ऑप्शन में चेक करो कौन से दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं 2/3, 0। यहाँ पे 2, 0 बल्कि -2, 0 आया हमारा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, k फ्रॉम द ओरिजिन ऑन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। एक पॉइंट है ये ओरिजिन, और क्या किया, इस लाइन पर जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन कौन सी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ पर h, k पर इसको काट रहा है। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मैंने इसका नाम रख दिया पी और क्यू, जो पी क्यू लाइन है वो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये ए बी लाइन मान लीजिए जो गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट भी क्या होगा -1 के इक्वल होगा। तो पी क्यू लाइन का स्लोप निकालो, पी क्यू लाइन का स्लोप निकाला k-0 अपॉन h-0 की प्रोडक्ट किसके साथ, इसके स्लोप के साथ। इसका स्लोप क्या आ जाएगा -3/4। निकाल के देख सकते हो, 3x को उस तरफ लेके जाएंगे, 3x को इस तरफ लेके आओ, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 25। 4 को यहाँ से हटा के इसके डिवाइड में ले आओ, तो स्लोप तो जो होता है वो स्लोप होता है वो क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसका स्लोप आया -3/4 विच इज इक्वल टू 1, 1 की बजाय -1। स्लोप का प्रोडक्ट क्या रख दिया -1 के इक्वल, यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या k अपॉन 3k अपॉन 4h इज इक्वल टू 1 बचा, 3k इज इक्वल टू 4h आ गया। यहां से अब एक चीज और देखो कि जो h, k पॉइंट था वो गिवन लाइन के ऊपर था, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 25। इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ से k की वैल्यू निकालो 4/3h, इसमें रख देते हैं 3h प्लस 4 इंटू 4/3 इंटू h इज इक्वल टू 25। ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3, 3h प्लस 16 अपॉन 3h इज इक्वल टू 25। अच्छा इनको एलसीएम लेके ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25h अपॉन 3 इज इक्वल टू 25। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 से 25 कैंसिल, 3 को दूसरी तरफ भेजा तो h की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही h की वैल्यू 3 आई तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 3/4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो h, k पॉइंट था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3,4। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स आर इन रेशो। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, पॉइंट क्या है -1,1। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट है 5,7, ये हमने बी पॉइंट मान लिया।
और कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो इस लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशो में काट रही है। तो हमने मान लिया वो रेशो k रेशो 1 है जिस रेशो में ये काट रही है 5,7, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे कंडीशन है, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो जो इसके कंपोनेंट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, k की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 5k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा, अपॉन दोनों का सम k प्लस 1। दूसरा k की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, k प्लस 7k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 अपॉन k प्लस 1। ये तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा 5k माइनस 1। अब ये पॉइंट है, तो गिवन जो लाइन है उसके ऊपर लाई करते हैं, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। तो इसमें रख देते हैं x की जगह फर्स्ट कॉम्पोनेंट 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, y की जगह ये रखते हैं इसमें, प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नीचे दोनों का एलसीएम लिया सेम है, तो k प्लस 1 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों। यहाँ पे क्या बना 12k, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना 4k प्लस 4, 4k को इधर लेके आए, 12k में से 4k माइनस करेंगे तो 8k इज इक्वल टू 4k की वैल्यू आ जाएगी 1:2। रेशो क्या मानना था हमने, k रेशो 1 मानना था, k की वैल्यू रखो इसमें 1/2 रेशो 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1:2, तो हमारे पास ये अनुपात आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा, वो भी इंटरनली। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 1:2 इंटरनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स इज, ये सर्कल है। अच्छा, एक बार इनको बना के देखो, सर्कल कौन कौन से हैं। जो पहले वाले का सेंटर वो क्या है 1,-2, और रेडियस कितनी है 1, और जो दूसरे वाले का सेंटर है वो -2,2 है, और रेडियस कितनी है 2। तो चलिए बनाते हैं 1,-2, 1,-2, तो ये आ जाएगा, ये तो 1,-2, और इसका सेंटर क्या है 1,-2, रेडियस कितनी है 1, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये सर्कल बन जाएगा इधर। नेक्स्ट है -2,2, 1 -2 1 2, तो -2,2 तो यहाँ पे है, रेडियस कितनी है 2, तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर से मिलता हो जाएगा, इस पॉइंट से इधर से ये पॉइंट से मिलता हो जाएगा। अच्छा, हमें निकालना क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज। अच्छा, अगर मैं इनके सेंटर के बीच का पॉइंट निकाल दूं, सेंटर के बीच की दूरी निकाल दूं, यहां से यहां तक, सेंटर को मिला दिया दोनों को, सेंटर के बीच की दूरी निकाल दी। अगर दूरी में से मैं ये चीज माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये रेडियस है, मतलब ये 2 है, और ये भी रेडियस माइनस कर दी, ये 1 थी, तो हमारे पास बीच वाला डिस्टेंस ही तो बचेगा, तो यही चीज तो हमें निकालनी है। तो सेंटर क्या थे इनके 1-2 और -2,2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा 1 माइनस -2, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, और अंडर किया तो ये 25 का अंडर कितना आ जाएगा 5। तो दोनों के बीच की दूरी तो 5 आई, उसमें से जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो माइनस कर दो, -2 कर दी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस भी माइनस कर दो, 1 बच गया। दोनों के बीच की दूरी तो 5 थी, हमने ऊपर से 2 हटा दी, नीचे से 1 हटा दी, तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो दोनों सर्कल के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ये एलिप्स है, इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है। फार्मूला क्या होता है 2b² अपॉन a। अगर हमारे पास ऐसा एलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन एलिप्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 400 से डिवाइड कर देते हैं। 16x² / 400 प्लस 25/400 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1। ये 16 था इधर। अच्छा, कैंसिल हो जाएगा ये? कैंसिल मुझे तो नहीं लग रहा ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए, x² इसको लिख सकते हैं ना, 400/16 प्लस y² / 400/25 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1। यहाँ से a² की वैल्यू क्या आएगी, 400/16, और b² की वैल्यू क्या आएगी, 400/25, है ना। अच्छा, अब एक काम करो, फार्मूला क्या था हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने का, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² / a। हमें b² की वैल्यू तो चाहिए, b² की वैल्यू तो है, यहाँ पे रख देंगे। a की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू के लिए हमें रूट निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट किया तो इसका रूट 20/4 आ जाएगा। तो बस ये वैल्यू रख देते हैं अब। तो यहाँ पे रखिए 2b² / a विच इज इक्वल टू 2 इंटू b² की वैल्यू क्या है, 400/25 गुणा में, और a की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 20/4 आई थी, 4 को ऊपर भेज देते हैं। ये इससे कैंसिल किया, इससे 2 से ये कैंसिल किया तो 20 आया, 20 से ये कैंसिल किया, 5 के भाड़े में 4 और ये 5 आया। तो ऊपर क्या बचा, 4 चौके 16 दूनी 32/5। तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 32/5। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इफ x इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ x इज। अब जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की बात आती है तो इसमें हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, इसमें हमेशा मीन क्या होता है, 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा किसके इक्वल होता है, 1 के। लेकिन हमें क्या निकालना है, वेरिएंस, वेरिएंस किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ डाइस व्हेन थ्रोन इज। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, मीन बताना हमें, जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, जब डाइस को थ्रो करते हैं मतलब या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स आई की प्रोबेबिलिटी। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 1/6 1/6। और हमें चाहिए कि इसका मीन, मीन कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी की गुणा कर दो इसके एंट्रीज के साथ, 1 के साथ 1/6 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे मल्टीप्लाई की 2/6, यहाँ पे 3/6 4/6 5/6 हो गया, और 6/6 हो गया। अब मीन कैसे निकालते हैं रैंडम वेरिएबल का, बस इनका जोड़ कर दो, सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। सबका जोड़ करोगे 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। सबका बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ऐड करके कितना आएगा, 1 और 2 को जोड़ा 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21। अच्छा, कैंसिल कर दो। अब इसको कैंसिल किससे हो जाएगा, 3 से, 7/2 आ जाएगा जो कि 3.5 आ गया। तो ये इसका मीन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएबल्स सच दैट p of x is equal to 1 is equal to p of x is equal to 2, ऐसे दूसरा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, p of y is equal to 2 and p of y is equal to 3 सेम दे रखे हैं, then we have to find variance of x minus 2y is। चलिए, जब भी हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है किसी रैंडम वेरिएबल के लिए, px is equal to r, ये किसके इक्वल होता है, e raised to power lambda into lambda raised to power r upon r फैक्टोरियल। यहाँ पे लैम्डा क्या है, जो कि वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। और दूसरे रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या गिवन है, p ऑफ y इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू p ऑफ x y इज इक्वल टू 3। अच्छा,
इसका रैंडम वेरिएबल, इसका वेरिएंस मान लेते हैं हम लैम्डा, इसका वेरिएंस मान लेते हैं λ2, इसका λ1 हो जाएगा वेरिएंस। चलिए हम पहले वेरिएंस निकालते हैं दोनों का। p ऑफ x1 फार्मूला अभी लिखवाया था e रेज़्ड टू पावर λ1 इंटू λ1 रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे r की जगह 2 रखो, e रेज़्ड टू पावर λ1 इंटू λ1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे तो ये कैंसिल होगा, इस 2 को उधर भेजा, 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू λ1 इज इक्वल टू λ1 स्क्वायर। तो यहाँ से λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन जीरो वैल्यू क्या आएगी 2। अब ऐसे ही इसमें करो, अब जब y की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो इस केस में क्या आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर λ2 इंटू λ2 रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर λ2 इंटू λ2 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे तो ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल को खोल लिया 2 फैक्टोरियल तक, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे 3 बचा, 3 को इस तरफ भेजो, 3 λ2 स्क्वायर इज इक्वल टू λ2 रेज़्ड टू पावर 3। तो यहाँ से λ2 की नॉन जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये क्या था, वेरिएंस ऑफ x ही तो था, वेरिएंस ऑफ x, और ये क्या था, वेरिएंस ऑफ y। हमें निकालना क्या है, वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y निकालना है। ये किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस जो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का स्क्वायर बाहर आया इनटू वेरिएंस ऑफ y। बस इसमें वैल्यू रख देते हैं, अब जो जो वैल्यू हमें पता है, वेरिएंस ऑफ x कितना आया 2 आया, ठीक है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, वेरिएंस ऑफ y कितना आया 3, 3 चौके 12 और 2 14, तो इसका वेरिएंस ओवरऑल कितना आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा।